आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मेलबर्न में खेला जाएगा वर्ल्ड कप का खिताबी महामुकाबला। सुबह 9 बजे से शुरू होगा मैच। 4 बार विश्व कप का चैंपियन रहा है ऑस्ट्रेलिया। 6 बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है न्यूजीलैंड की टीम। पहली बार खेलेगी फाइनल। कप्तान ब्रेंडन मैकलम ने जताया भरोसा। बोले भारतीय फैंस न्यूजीलैंड की टीम को करेंगे सपोर्ट। न्यूजीलैंड के सामने होगी बड़ी चुनौती। 2009 में आखिरी बार एमसीजी मैदान पर किया था ऑस्ट्रेलिया का सामना। न्यूजीलैंड ने विश्व कप में अब तक सभी मैच जीतते हुए तय किया है फाइनल का सफर। लीग मैचों के दौरान ऑस्ट्रेलिया को भी न्यूजीलैंड के हाथों 1 विकेट से खानी पड़ी थी शिकस्त। आज एक दिवसीय क्रिकेट को अलविदा कहेंगे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क। न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप फाइनल के बाद छोड़ेंगे वनडे क्रिकेट। क्लार्क ने अब तक 244 वनडे मैचों में 44.42 की औसत से बनाए हैं 7,907 रन। अपने वनडे करियर में क्लार्क ने अब तक ठोके हैं 8 शतक और 57 अर्धशतक। शनिवार को ऑस्ट्रेलियन टीम के प्रैक्टिस सेशन में पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। 3 बार विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रह चुके हैं गिलक्रिस्ट। मौजूदा टीम के खिलाड़ियों को दिए टिप्स। साइना नेहवाल ने रचा इतिहास। बनी दुनिया की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी। आज इंडियन ओपन के फाइनल में दिखाएंगे दम। पूर्व विश्व चैंपियन थाईलैंड की रेचानोक इंतानोन से होगा मुकाबला। पुरुष वर्ग में किदांबी श्रीकांत भी चीन के शू सोंग को हराकर पहली बार फाइनल में पहुंचे। विक्टर एक्सेलसन से होगा मुकाबला। नंबर 1 बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइना नेहवाल को दी बधाई। साइना की उपलब्धि से गदगद हैं पिता हरवीर सिंह। बेटी के फाइनल मुकाबला जीतने का है भरोसा। सिंगापुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन यू की आखिरी विदाई में होंगे शामिल। रायबरेली में बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों का सोनिया गांधी ने बांटा दर्द। मुआवजे के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालने का किया वादा। सोनिया ने अमेठी का भी किया दौरा। किसानों से की मुलाकात। बोली राहुल लौटेंगे तो वो भी आएंगे अमेठी। I'm here and I'm here on behalf of Rahul, of Priyanka, of my family. आम आदमी पार्टी में अब मर्यादा लांघ रही है आरोपों की सीमा। प्रोफेसर आनंद कुमार ने कहा और मुंह खुला तो बेडरूम तक पहुंच जाएगी बात। अब मुझे इसके बारे में कुछ भी मत कहने दीजिए। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आप कहिए नहीं, लेकिन सच लोगों के बेडरूम तक जाएगी, लोगों के ड्राइंग रूम तक जाएगी, रात के अंधेरों तक जाएगी। राष्ट्रीय काउंसिल के फैसले से दुखी हैं योगेंद्र और प्रशांत भूषण। योगेंद्र यादव ने कहा हम सदमे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत भूषण ने राष्ट्रीय काउंसिल के फैसले को बताया अनुचित। कहा फैसले को कोर्ट में देंगे चुनौती। तो क्या ये कल्चर हो गया हमारी पार्टी का? इसलिए हम लोगों ने ये आंदोलन किया था, इसलिए हमने ये पार्टी बनाई थी कि ऐसी गुंडागिरी चलेगी पार्टी में। एक और खुलासे की फांस में फंसी है आम आदमी पार्टी। कानपुर से जोशी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर महमूद रहमानी ने दी धमकी। डॉक्टर रहमानी ने कहा जल्द करेंगे ऐसा खुलासा जिससे बेनकाब हो जाएंगे साफ सुथरे दिखने वाले पार्टी के 2 बड़े चेहरे। लगाया आरोप लोकसभा चुनाव के वक्त कुमार विश्वास के चुनाव खर्च के नाम पर की गई वसूली। जरा मैं वॉच कर लूं कि पार्टी में अंदर हालात क्या जा रहे हैं। उसके बाद में इसमें 1-2 लोगों की जो अभी जो छवि जब दूसरे तरीके से सामने आ रही है उसको साफ मैं करूंगा बहुत कायदे से। प्रशांत भूषण के घर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। योगेंद्र यादव भी रहे मौजूद। इस मीटिंग में कोई फैसला नहीं होना था। जाहिर है सब लोग क्षुब्ध थे, सब लोग नाराज थे, लेकिन सबके मन में संकल्प था कि ये जो स्वराज की भावना है उसको लेके हमें आगे बढ़ना है। इसके अलावा और कुछ नहीं था। देर रात खत्म हुई सीएम केजरीवाल के आवास पर बैठक। आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज बैठक में पहुंचे थे। बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के आरोपों पर भी हुई चर्चा। संजय सिंह ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। अभी जो राष्ट्रीय परिषद का फैसला है वो यही है कि उनको एनी से निकाला गया है।
संजय सिंह ने कहा, बैठक में हुआ निर्णय, दिल्ली का विकास होगा प्राथमिकता, 4 अलग अलग कमेटियों का होगा गठन। भूमि बिल के खिलाफ 22 अप्रैल को आंदोलन करेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल के घर हुई बैठक में लिया गया फैसला। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने आम आदमी पार्टी से दिया इस्तीफा। पार्टी के मौजूदा विवाद से आहत है मेधा। और जन आंदोलनों की वैकल्पिक राजनीति अधिक सबल करने में अब पूरी सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए मैं आज आम आदमी पार्टी के प्राथमिक सदस्यत्व का भी इस्तीफा ले रही हूँ। गहराते विवादों के बीच शायराना अंदाज में दिखे कुमार विश्वास, किया ट्वीट, तू परेशान बहुत है, तू परेशान ना हो, इन खुदाओं की खुदाई नहीं जाने वाली। आम आदमी पार्टी के सांसद धर्मवीर गांधी ने कार्यकारिणी के फैसले को बताया अलोकतांत्रिक। बोले, बैठक में जो कुछ भी हुआ उससे बेहद आहत हूं। को लगता है कुछ आपको धक्का पहुंचा है? बहुत धक्का पहुंचा है, इसलिए मैं छोड़ के आया हूँ। मैं इसलिए नहीं छोड़ के आया, कितने लोग छोड़ रहे हैं। मैं पहले कहता हूँ अगर कोई भी ना छोड़ता तो मैं ये मीटिंग छोड़ता। दिल्ली में चल रहे अमेजॉन इंडिया फैशन वीक में रही आपके कलर की चर्चा, मायूस नजर आए कुछ चेहरे। सोनल चौहान ने कहा, पिछले 1 साल से दिल्ली में नहीं हुआ विकास, मौजूदा सरकार भी आपसे विवाद में उलझी। Well, it's really sad. I think not just Delhi but the entire country as a whole हमें काफ़ी progress करने की ज़रूरत है and all we can do as citizens is hope for the best. We need to get them to work. अब ये सब बंद करके काम करना शुरू करो आप। दिल्ली के विकासपुरी में समस्याओं से परेशान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ छिड़ी मुहिम, 3 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे। आपके झगड़े से अन्ना ने झाड़ा पल्ला, बोले ये पार्टी का अंदरूनी मामला, मेरी समझ से परे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्किल कॉन्क्लेव में दिया भाषण, पटना में हुआ सम्मेलन। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि आज के युग में स्किल डेवलपमेंट का बहुत महत्व है। लैंड बिल पर मोदी सरकार को अन्ना की चुनौती, नितिन गडकरी से बहस करने को तैयार। स्वाभिमान किसान संगठन के सांसद राजू शेट्टी देंगे अन्ना का साथ। कावेरी पर डैम बनाने को लेकर कर्नाटक तमिलनाडु के बीच बढ़ी तनातनी, चेन्नई समेत राज्य के कई शहरों में किसानों का विरोध प्रदर्शन। मिजोरम के राज्यपाल अजीज कुरैशी पद से हटाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी को अतिरिक्त प्रभार। डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल की बैठक में बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी। 5100 करोड़ में खरीदे जाएंगे 2 अवॉक्स, 710 करोड़ में खरीदे जाएंगे 151 T-90 टैंक। नाडिया रेप केस और बर्दवान बॉम्ब ब्लास्ट में बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की चिंता, केंद्र और राज्य से कई कड़े कदम उठाने की अपील। पेट्रोल डीजल के दाम में एक और कटौती की तैयारी, 1 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा डीजल और पेट्रोल। 1 अप्रैल से हो सकती है पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती। कच्चे तेल की कीमतों में कमी की वजह से कंपनियां ले सकती है फैसला। मुंबई की विकास योजना पर एमएनएस का कॉन्क्लेव, आमिर खान, सलमान खान समेत बॉलीवुड के कई कलाकारों ने की शिरकत। नसीरुद्दीन शाह की पाक कलाकारों की तारीफ पर एमएनएस नाराज, बॉलीवुड कलाकारों से माफी मांगने को कहा। समाजवादी नेता बद्री विशाल के जन्मदिन पर मुलायम ने गंगा सफाई को लेकर साधा मोदी पर निशाना, बोले 50 साल पहले लोहिया ने रखी थी नदियों की सफाई की मांग। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज राजस्थान के बूंदी का करेंगे दौरा, ओले से प्रभावित किसानों का जानेंगे हाल। जम्मू कश्मीर में फिर जबरदस्त बर्फबारी और बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। आज से लेकर 4 अप्रैल तक घाटी में बर्फबारी और बारिश की रहेगी मुसीबत। दिल्ली में भी बदला मौसम का मिजाज, छाए बादल। उत्तर भारत में भी पारा गिरने से गर्मी से मिलेगी थोड़ी राहत। यूपी में मौसम की मार से तबाह हुए किसानों की खुदकुशी का नहीं थम रहा सिलसिला। फर्रुखाबाद में 2 किसान फांसी के फंदे पर झूले।
फर्रुखाबाद के खंडौली गांव के किसान राम बिहारी मोहम्मदाबाद के किसान जिलेदार ने मौत को गले लगाया। आलू की फसल बर्बाद होने से सता रही थी कर्ज की चिंता। जम्मू कश्मीर में मंत्री अल्ताफ बुखारी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्ड नसीर अहमद हथियार समेत लापता, तलाश जारी। श्रीनगर के शेखबाग इलाके में मंत्री अल्ताफ के घर पर तैनात था लापता नसीर, 2 AK-47 लेकर हुआ फरार। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों की पुलिस से मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर, 1 घायल, महिला नक्सली गिरफ्तार। पंजाब में वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के एनकाउंटर में पाकिस्तानी तस्कर ढेर, 25 किलो हेरोइन बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 100 करोड़ आंकी जा रही है जब्त हेरोइन की कीमत। यूपी के हाथरस में जमकर हुआ हंगामा, हत्या के बाद हुई तीखी झड़प। जालंधर के मशहूर थिड अस्पताल में सामने आई डॉक्टर की बड़ी लापरवाही। फिलीपींस से आई 4 साल की बच्ची के गलत आंख का किया ऑपरेशन। एनआरआई मनदीप की बेटी की बाईं आंख का होना था ऑपरेशन। डॉक्टर ने लापरवाही से बिल्कुल सही दाईं आंख का ऑपरेशन कर दिया। गलती पर दी अनोखी दलील, कहा कभी कभी हो जाती है ऐसी चूक। पीड़ित मासूम के पिता ने गलत ऑपरेशन पर पुलिस से की शिकायत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मैंने कंप्लेंट ली है जी, हम इसको पढ़ेंगे। हमारे बॉस बैठे हैं वहाँ पे, जो भी इसके ऊपर ऑफेंस बनता होगा उसकी कार्रवाई हो जाएगी। हमें सेन साहब ने कहा है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठाते हैं, वो उठाएंगे, वो खर्चा जो भी होगा वो करेंगे। इस डॉक्टर को टर्मिनेट कर रहे हैं। दिल्ली के रनहौला इलाके में दुष्कर्म के बाद 8 साल की बच्ची की हत्या, पड़ोसी युवक पर आरोप। वारदात के बाद बच्चे के शव पर बैग में भरकर बच्चे के शव को पड़ोस की छत पर फेंका। 1 करोड़ 28 लाख रुपए लेकर फरार हुआ एटीएम का ड्राइवर। महज 12 घंटे में मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ा। कल्याण से हुई गिरफ्तारी, पूरी रकम हुई बरामद। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के तुलवासा में स्कूल का भोजन खाने से बीमार हुए 30 बच्चे। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का वाकया। सभी बच्चों को स्कूल में दोपहर के वक्त दिया गया था खिचड़ी और मट्ठा। खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के हुए शिकार। लुधियाना में रेलवे टिकट ऑफिस से लाखों की चोरी, 14 लाख रुपए गायब। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को आईएसआईएस ने दी जान से मारने की धमकी। मलेशिया दौरे के दौरान चेतावनी भरे 3 खत भेजे। जम्मू कश्मीर में भगवान भरोसे पुलिसकर्मियों की सुरक्षा, 64 थानों में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं। चंडीगढ़ के एक होटल में एक कारोबारी ने जजों के सामने की खुदकुशी की कोशिश, आर्थिक तंगी के चलते उठाया कदम। लुधियाना में एक महिला और उसके बच्चे की हत्या, पति पर है हत्या का आरोप। नागपुर में रामनवमी उत्सव में शामिल हुए महाराष्ट्र के सीएम, कहा सभी धर्मों के लोग समारोह में होते हैं शामिल। महाराष्ट्र और तमाम देश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु श्री राम जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मर्यादाओं का पालन करते हुए किस प्रकार से आदर्श जीवन जिया जा सकता है, इसका एक परिपाक हमारे सामने रखा है। मुंबई से सटे ठाणे में पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद, लोगों के घरों में भी घुसा पानी। पाइपलाइन फटने से सड़क के किनारे बसी झोपड़ियों में भी घुसा पानी, कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबर। श्रीहरिकोटा से PSLV C7 का सफल प्रक्षेपण, राष्ट्रपति ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई। उदयपुर के अशोक नगर में आज होगा शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी का अंतिम संस्कार। गोवा में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में हुए थे शिकार। दिल्ली के मधु विहार इलाके में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से परेशान लोग, गंदगी के चलते रोड पर फिसलते दिखे दोपहिया वाहन। वडोदरा में रामनवमी पर निकाली गई खूबसूरत झांकी, कल खत्म हुआ है नवरात्रि।
कल रामनवमी पर राजकोट में भी दिखा भक्तों का खूबसूरत नजारा। एक मंदिर में जुटे करीब 50,000 भक्त। दिल्ली में हॉकी इंडिया सालाना पुरस्कार समारोह में हुई रंगारंग प्रस्तुति। ए.आर. रहमान संगीत पर दिखी बेमिसाल कोरियोग्राफी। अदिति आर्या चुनी गई फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2015। मुंबई में हुआ ग्रैंड फिनाले। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2015 में आफरीन रेचल पहली रनर अप और वर्तिका सिंह दूसरी रनर अप चुनी गई। रेड कार्पेट पर दिखा बॉलीवुड सितारों का जलवा। चित्रांगदा सिंह, शिल्पा शेट्टी ऑफ वाइट ड्रेस में आई नजर। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड के रेड कार्पेट पर मनीषा कोइराला और सोनाली बेंद्रे भी आई नजर। अभिनेत्री नेहा धूपिया भी पहुंची। अभिनेता अनिल कपूर और जॉन अब्राहम भी जजों के पैनल में थे शुमार। टीवी कलाकार गौतम गुलाटी भी रेड कार्पेट पर दिखाई दी।